आज की वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। आइए इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि एक छात्र ने 200 में से 120 अंक प्राप्त किए हैं, उसका प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होगा, और जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाएंगे तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो देखिए, क्या पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 200 में से उसने 120 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसका प्रतिशत बताना है। तो देखिए, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो आपका 120 है, कितने में से, वो 200 में से क्या है, अंक अर्जित करता है, और हमें निकालना क्या है, प्रतिशत। तो यहाँ पे हम 100 से उसका गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो आपका 120 है निकल के सामने आएगा, और अपॉन में 2। तो अब इसको अगर हम इसको कट करते हैं तो यहाँ पे ये 60 बार चला जाएगा, यानी कि 60% हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें। एक लड़के ने 150 में से 75 अंक प्राप्त किए हैं, प्रतिशत निकालो। तो वही सेम क्वेश्चन है, यानी कि कितने में से 150 में से कितना 75 उन्होंने अर्जित करा है, और हमें परसेंटेज निकालना है, इसलिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको देखिए, इसको आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1 0 से 0 ये कट जाएगा, और यहाँ पे अगर इसको काटते हैं तो 5 दूनी 10 हो गया, और ये 5 तिहाई 15 हो गया। अब इसको और काट देते हैं, 3 1 कम 3, यहाँ पे 3 1 कम 3, 1 बचा, 3 बचे 15, और 15 दूनी 30 यहाँ पे निकल के आ गया। आई थिंक इसका ऑप्शन जो है अलग है। 1 मिनट मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन थोड़ी डिस्टर्ब कर दी है। एक बार मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। लिखा हुआ है कि 75 अपॉन में 150 और मल्टीप्लाई में 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और इसको अगर हम काटते हैं तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, और 1 बचा, ये हो गया 3 बचे 15, और 25 का अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 50, यानी कि यहाँ पे 50% निकल के आ जाता है। तो एक लड़के ने 150 में से 75 अंक प्राप्त किए हैं, तो कितने प्रतिशत हुआ, तो वो 50% यहाँ पे निकल के आ जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको सेम चीज़ें अप्लाई करनी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है कि 200 का 25%। अब देखिए, अभी थोड़ा परे टाइप का क्वेश्चन था, ये कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए, 200 का 25%, यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, ये है 200। यहाँ पे का से मतलब होता है मल्टीप्लाई, और कितना 25%। तो 25 लिखने के बाद आप 1/100 लिख दीजिए, या फिर 25/100 ऐसे। तो दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। तो इसको हटा देते हैं, इसी को लिख देते हैं अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा वो 50 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर कोई संख्या 250 का 20% है तो संख्या क्या होगी। तो देखिए, फिर से उसी तरह से करेंगे इसको भी। 250 का 20% है, यानी कि 100। तो यहाँ पे 0 से 0 ये कैंसिल कर देंगे, ये, और 25 दूनी 50। तो फिर भी यहाँ पे वो संख्या क्या होगी, तो परसेंटेज में ना पूछ के संख्या पूछा है, तो हम सीधे बता देंगे कि ऑप्शन नंबर सी यानी 50 यहाँ पे उसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक दुकानदार 500 पर 10% छूट देता है, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, वही आपको परसेंटेज का नियम लागू करना है। तो देखिए, 500 पर 10% छूट, यानी कि 500 पर 10% की छूट दे रहा है। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा,
इसके लिए आपको ध्यान रखिए, आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना होगा और परसेंटेज आपको पता है कैसे निकालते हैं। उसके पहले आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो डिस्काउंट है उसको निकाल लेते हैं। तो कितने पर 500 पे कितना दिया हुआ है, 10% की छूट है, तो इसका हम निकाल लेते हैं। 10% की छूट है तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये आपका आ जाएगा कितना, 10×5 50, यानी कि 50% यहाँ पे छूट दी गई है। तो अब आपको पता है कि जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको कितना दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस आपका 500 दे रखा है और उसमें डिस्काउंट कितना है, 50 दिया है। तो इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाली, यानी कि जो हम बेचेंगे वो कितने में होगा, तो वो होगा 450 में। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 450। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में देखिए, इसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है 200 में से 25 कितने प्रतिशत हैं। 200 में से 25 कितने प्रतिशत हैं, तो इसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कि जो 200 है में से 25 कितना है, तो परसेंटेज में आपको निकालना है कि कितने प्रतिशत है। तो 200 को अगर यहाँ पे आप 25 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपका आंसर निकल के आएगा लगभग 12.5 करीब। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और कैलकुलेशन यहाँ पे मैं नहीं कर रहा, आप इसको करके और चेक कर लीजिएगा, इतना ही लगभग आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी 5000 की आय का 80% खर्च करता है, वह कितना खर्च करता है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि 5000 की आय का वो 80% खर्च करता है। तो चलिए सबसे पहले निकाल देते हैं कि जो 5000 है, 5000 का 80% कितना होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको हम 100 से क्या करते हैं, कट कर देंगे इसको, ये कैंसिल हो गया। अब 8 5 40 और 1 0 ये बचा, 1 0 ये बचा, तो ये 2 0 आ गया। तो टोटल कितना आ गया यहाँ पे 4000। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि एक व्यक्ति अपनी 5000 की आय का 80% खर्च करता है, यानी कि वो 5000 में से 4000 खर्च कर देता है। तो वह कितना खर्च करता है वही हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको निकल के आगे ये वैल्यू कि 4000 वो खर्च करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इस क्वेश्चन में क्या है, अगर एक कक्षा में 60 छात्र लड़के हैं और कुल छात्र 50 हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी है। एक बार इंग्लिश में पढ़ लें। इफ़ 60 ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज़ इन अ क्लास ऑफ 50, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर। यानी कि यहाँ पे बॉयज़ की संख्या पूछी जा रही है। तो देखिए करना क्या है, हमें यहाँ पे हमको क्या करना है, ये कह रहा है कि 50 का 60%, यानी कि अगर एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं और कुल छात्र 50 हैं, तो लड़कों की संख्या। तो देखिए 50 का अगर हम 60% निकालते हैं तो 0 से 0 ये कैंसिल हो गया और 5 6 का 30, ये 30, यानी कि अब हमको पता चल गया कि कुल छात्र 50 हैं, जिसमें से 30 लड़के हैं और 20, यहाँ पे अब लड़कियों की बात हुई नहीं है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे लड़कों को निकाल रहे हैं। तो आपको बता देना है कि कुल छात्र 50 में से 30 लड़के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको 800 का 15% निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 800 मल्टीप्लाई 15%, यानी कि परसेंटेज में 100 कर देना है और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और ये अगर आप 15 से 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको निकल के आ जाता है 120। आप देख लीजिए, 8 5 40 0 हो जाएगा और 8 1 कम 8 और 8 4 12, तो यहाँ पे 120 निकल के आ जाएगी वैल्यू, जो ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में
क्या कहा जा रहा है कि एक किताब की जो कीमत है वो कितनी दे रखी है, 200 है। 20% बढ़ाने पर नई कीमत क्या होगी। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें आपको क्या करना है कि 200 पर 20 बढ़ोतरी हो रही है, तो इसको कैसे निकालेंगे और इसके लिए क्या तरीका अपनाया जाए, तो आप ध्यान दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि हमको पता है कि एक किताब की कीमत 200 है और 20% बढ़ाने पर नई कीमत क्या होगी, ऐसा वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि 200 पर कितना 20% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 20% की बढ़ोतरी है तो यहाँ पे प्रतिशत को हटाएंगे, तो 200 मल्टीप्लाई 20/100। तो इसको काट कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 20 दूनी 40। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 40। तो नई कीमत कितनी होगी, आपका आंसर यहीं तक नहीं है। अब देखिए कुछ बच्चे ढूंढेंगे कि ये ऑप्शन में तो है ही नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि उन्होंने पूछा है कि नई कीमत क्या होगी, तो पुरानी कीमत कितनी थी, यानी कि एक किताब की कीमत 200 थी, अब 20% बढ़ाने पर नई कीमत कितनी हो जाएगी, तो इसी 200 में से हम 40 प्लस कर देंगे तो हमारी नई वैल्यू निकल के आ जाएगी 240, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और हम और नेक्स्ट टॉपिक लाने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके वर्ग 3 में जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हम ट्राई करेंगे कि मैथ के सभी टॉपिक धीरे धीरे करके लाते रहें और आप तक आसानी से उसको पहुंचाते रहें। बस उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को थोड़ा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो इस वीडियो में बस इतना ही और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।